हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। जैसा कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़े हुए थे प्रश्नावली 3.3 के बारे में, आज हम लोग उसी सेशन में हम लोग प्रश्नावली 3.4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा एनसीईआरटी मैथ का क्लास 10 का जो एनसीईआरटी मैथ है, एनसीईआरटी मैथ हम लोग एनसीईआरटी मैथ को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इसी को हम लोग प्रश्नावली 3.4 में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल एक टॉपिक वीडियो बनाया हुआ था, एक टॉपिक क्लास लेकर आया हुआ था विलोपन विधि। तो इस क्लास में हम लोग विलोपन विधि, ये चैप्टर ही है आपका विलोपन विधि 3.4, इसको लेकर के एक अलग से एक स्पेशल सिर्फ रूल किस प्रकार का है उसको लेकर के मैंने एक क्लास दिया हुआ था, आप लोग उसको भी विजिट कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ 3.4 जो कि आज का क्लास है, इसको हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि किस प्रकार का इसका सॉल्यूशन हम लोग एग्जाम्पल और सभी प्रकार से समझेंगे, एग्जाम्पल सहित। देखते हैं पहला नंबर सवाल को हम लोग इस पाठ में, इसमें कहना है इसका क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 2 विधि से कहता है, लेकिन हम लोग एक विधि का ही उपयोग करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम लोग वहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल कर चुके हैं, हम लोग यहाँ विलोपन विधि से हल करके इसका देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि का हम लोग हल कर चुके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्रतिस्थापन विधि का हल यहाँ लिखेंगे। x + y = 5, 2x - 3y = 4। देखिए x + y = 5, 2x - 3y = 4, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। इसको हम लोगों को हल करना है कि किस प्रकार से इसका हल आएगा, इसको विलोपन विधि से हल करना है। देखिए प्रतिस्थापन का यहाँ आप लोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन का यहाँ हम लोग विलोपन विधि से पहले हल करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं विलोपन विधि को हम लोग झाँप तोप नियम कहते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि झाँप तोप नियम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झाँप तोप नियम में यह नियम है झाँप तोप कि जहाँ हम लोग x या y, जैसे कि हम लोगों का यहाँ दिया है x + y = 5 और 2x + 3y = 4, ये जो दिया गया समीकरण है, इन समीकरण में से x या y, अगर हमें y का मान निकालना है, x के मान को हम लोग झाँप देंगे तो ये तोप की तरह इससे बारूद निकल जाएगा। इसको हम लोग झाँपेंगे, ये तोप की तरह y का मान निकल जाएगा। अगर हम लोग x का मान निकालेंगे, y की तरफ झाँपेंगे तो x का मान तोप की तरह निकल जाएगा। ये कैसे निकलेगा? तोप की तरह फटक से निकल जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग झाँप तोप नियम भी कहते हैं। तो इसी विधि से हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं। सॉल्व में लिखेंगे, दिया गया है, दिया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, या समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया गया है। इसमें से हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को मालूम है कि जिसका मान घटाएंगे उसको हमें बराबर करना पड़ेगा, और अगर ये चिन्ह अपोजिट है अर्थात दो साइड हैं, एक प्लस और माइनस है, तो समीकरण को हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे, और अगर चिन्ह एक साथ हैं प्लस प्लस या माइनस माइनस तो उसको हम लोग घटाएंगे। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होता। इस बात को हमेशा ख्याल रखेंगे। तो हम लोग इस समीकरण को, यहाँ y का मान हम लोग हटाते हैं, तो समीकरण फर्स्ट को ही 3 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में सेकेंड से घटाने पर, समीकरण सेकेंड के साथ घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने पर प्लस माइनस है तो यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे हम लोग, जोड़ने पर। समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस और माइनस है इसलिए क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे।
तो 3 से गुना करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 15 हो जाएगा। और हम लोग इसको तो कुछ किए नहीं हैं तो इसको यही उतार देंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 5x, 15 4 19, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 19/5। x का वैल्यू हो गया यहाँ 19/5। अब ये मान जो होगा हमारा, इस मान को हम लोग किसी भी समीकरण में बैठा सकते हैं, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, किसी में भी इसको हम लोग पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ये बहुत ही इजी मेथड है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, अगर हम लोग x का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब हम लोग इधर इसको लेकर आते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 यहाँ दिया हुआ है, x का वैल्यू हो जाएगा 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5, या करेंगे y इक्वल टू 5 माइनस 19/5, या करेंगे या y इक्वल टू 5 है 25 माइनस 19/5, या करेंगे, इसलिए डायरेक्ट टोटल हो जाएगा y बराबर 25 में 19 जाएगा 6/5 और यहाँ हो जाएगा 19/5 और यहाँ हो जाएगा 6/5। अतः फाइनल से लिख देंगे आंसर x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19/5 और 6/5। ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। इसको हम लोग विलोपन विधि से, फिर उसके बाद आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखेंगे कि कौन सा मेथड सबसे इजी लगा। तो आपको जो मेथड इजी लगेगा वह मेथड आप लोग लिखेंगे। हमारे ख्याल से सबसे ज़्यादा इजी मेथड ये हमारा विलोपन विधि है। सबसे इजी हमारा विलोपन विधि है, जो कि फटाक से जल्दबाजी में जल्दी में यह निकल जाते हैं, बहुत ही कम समय में। इजी, सबसे इजी मेथड विलोपन विधि। तो आप लोग विलोपन विधि से, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एग्ज़ाम में अगर इस तरह का सवाल आए तो विलोपन विधि से ही हल कीजिएगा। लैंग्वेज वाले सवाल को विलोपन विधि से आसानी से बन जाएंगे। यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम इसमें डाउट होंगे तो बताएंगे। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लगाएं, तब हम लोग अगले सवाल में चलेंगे। इसके हम लोग दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। चलिए, इसका दूसरा नंबर सवाल है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यहाँ देखेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको करेंगे जस्ट वही मेथड से जैसे हम लोग बनाए थे। इसका आप लोग आंसर बताएंगे कि जैसे यहाँ दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में करना क्या है, इसका मान थोड़ा सा सोचिए। इजी से इजी मेथड को पकड़ना है। तो देखिए ये 4 हैं, ये 2 हैं, 2 से गुना समीकरण को करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएंगे। नहीं तब अगर बराबर होने का चांस नहीं होगा गुना करके, तो नीचे वाले को ऊपर में, ऊपर वाले को नीचे वाले में गुना कर देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। बाकी बात चिन्ह के अनुसार से जोड़ने या घटाने की क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ समीकरण सेकेंड को ही ओनली 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण सेकेंड को 2 से गुना कर फर्स्ट के साथ समीकरण फर्स्ट में घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर, दो अपोजिट चिन्ह है तो हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर जब हम लोग यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। यहाँ हो जाएंगे, ये क्रॉस लगेगा, 4 3 यानी 3 और 4 7x हो जाएगा, 10 4 14, 7 दूने 14, इसलिए x का मान हो जाएगा 2। इसलिए x का मान हो गया 2। और समीकरण सेकेंड में या फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
फर्स्ट में x का मान रखने पर 3x + 4y = 10 दिया है, या करेंगे 3 × 2 + 4y = 10, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा 6 + 4y = 10। आगे चलेंगे इसके साथ हम लोग, या में 6 प्लस यहाँ तो डायरेक्ट 4y = 10 - 6, या करेंगे या y = 4/4, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y का मान 1। यहाँ हम लोगों का अतः फाइनल आंसर लिख देंगे x = 2 y = 1। ये हो गया हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हो गया। x का मान 2 y का मान 1, x का मान 2 और y का मान 1। देखिए कितना इजी सवाल है, हलवा की तरह इजी हो गया सवाल। ये मेथड सबसे आसान है, सबसे आसान, ये मेथड सबसे इजी है, इसलिए इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको बहुत आसानी के साथ इसके साथ खेलते 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 इस सबको बना देंगे। 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2x यानी 2y + 7 यहाँ दिया हुआ है। इस तरह का सवाल यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको देखते हैं। देखिए इसको देखने के साथ ही कुछ 3x - 5y - 4 = 0, अर्थात ये शून्यक में है, ये डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग इसको इजी कर लेंगे सॉल्व से। देखिए सबसे पहले करना है, दिया है लिख देंगे हम लोग, दिया है 3x - 5y, ये -4 है तो उसको इधर लेकर जाएंगे +4 हो जाएंगे। फिर यहाँ 9x है, 9x, ये +2y, इधर आने के बाद -2y, +7 है तो ऑलरेडी में +7 हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों हो गया। यहाँ लिख देंगे। यहाँ करना क्या है हमको, फर्स्ट को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुना कर समीकरण सेकेंड से घटाने पर, समीकरण सेकेंड में घटाने पर, यहाँ घटाने पर जब हम लोग लिख दिए, यहाँ देखेंगे 3 से गुना करेंगे, 3 × 9x - 5 × 15, 4 × 12, 9x - 2y = 7। यहाँ कर देंगे घटाने पर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में 2 जाएगा तो -13x, और यहाँ हो जाएगा आपका 12 में 7 जाएगा, तो 12 में 7 गया 5, x का मान हो जा रहा है आपका -3x - 5y, तो यहाँ हो जाएगा आपका -5/13, x का वैल्यू हो जा रहा है -5/13। फिर लिखेंगे समीकरण, y का मान हो गया यहाँ y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, यहाँ देखिएगा कि ये 9x से यहाँ से माइनस में आया, -5/13, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, जब हम फर्स्ट में y का मान रखेंगे 3x - 5y = 4, अर्थात 3x - 5 × -5/13 = 4, या 3x - प्लस 25/13 = 4, या करेंगे 3x = 4 - 25/13, या 3x = 13 × 4 = 52 - 25/13, या और x बराबर हो जाएगा 12 में 5 जाएगा 7, और यहाँ बच जाएगा 4 में 2 गया 2, 27 यहाँ 3x ही रहने दीजिए, 27/13, 3 से कटा देंगे, 3 × 27, ये इसलिए यहाँ हो जाएगा, इसलिए x का मान 9/13। यहाँ देखिए वज्र गुणन का नियम होता है, अतः यहाँ पहले लिख देते हैं, अतः x = 9/13 और y = -5/13, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। देखिए सवाल में ये नियम होता है कि वज्र गुणन में हम लोग ऊपर ऊपर कटा सकते हैं, a1/a2
बराबर b1/b2। अगर इस स्थिति में है वज्र गुणन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऊपर ऊपर में अगर कटने वाला होता है तो कटा सकते हैं, नीचे नीचे में कटने वाला होता है तो हम इसको कटा सकते हैं। ये वज्र गुणन का नियम होता है, जैसा कि जिसका उपयोग हमने यहाँ किया। 3x बराबर 27/13 है, 3 से 3 नमक 27, 9/13 हम लोगों का हल हो गया। हालांकि ऐसे हम लोग इसको 13 या 39 कर सकते हैं, 9 या 27, 13 या 39, फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। आप लोगों को जैसा इजी हो वो काम कीजिए। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई? 3 नंबर का सवाल ये था। कोई डाउट इसमें? अगर कोई डाउट है तो बताएंगे इस डाउट को, ताकि क्लियर हो सके। हम लोग इसके अगले 4 नंबर सवाल में चलेंगे। इसका 4 नंबर, इसके 4 नंबर सवाल में है x/2 + 2y/3 -1 फिर x - y/3 = 3। ये सवाल है आपका 4 नंबर में, इसको हल करना है। जैसा कि हम लोग फ्रैक्शन वाले में भी बनाए थे, भाग वाले में भी, और फिर हम यहाँ बनाएंगे इस भाग वाले में। तो कोई बात नहीं, इसमें भाग ही है तो इसको हम लोग भाग विधि से ही आसानी से बनाएंगे। दिया है x/2 + 2y/3 = -1। इसको इजी करके यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग सिंपल में बदल सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी रहने देंगे। इसको अगर हम इजी करेंगे तो यहाँ लिख देंगे या में 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। यहाँ 3x + 2 दूने 4y बराबर -1 हो जाएगा, इसलिए 3x + 4y बराबर -6 समीकरण फर्स्ट हो गया। ये पुनः तथा लिख देंगे, तथा x - y/3 बराबर 3, इसको गुना करेंगे। 3x - y/3 बराबर 3 या करेंगे 3x - y = 9। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब देखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में 3x बराबर है, यहाँ 3x बराबर है। यहाँ में किसी प्रकार का गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इजी के लिए हमें। तो क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को डायरेक्ट घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, जब हम फर्स्ट सेकेंड को घटाएंगे 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। ये हो जाएगा घटाने पर, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, 4x + y 5y और 9 6 15 -15 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे, इसलिए y का मान हो जाएगा -3। y का मान हो गया -3। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर 3x + 4y = -6, 3x + 4 × -3 = -6, 3x - 12 = -6 या कर देंगे। 3x = -6 + 12 या कर देंगे। 3x बराबर 6, 3 दूने 6, इसलिए x बराबर 2। अतः x बराबर 2, y बराबर -3। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। x का मान 2, y का मान -3। इस तरह से हम लोगों ने इसके पहले नंबर का जो 4 सवाल था, इन सवालों को हम लोगों ने बनाया और इसको हम लोग समझे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताएंगे? प्रॉब्लम है तो चलिए आसानी से, ये तो एक मेथड अच्छे तरीके से समझेंगे तो चारों सवाल बन जाएगा। चारों क्या, हजारों सवाल बन जाएगा। एक मेथड को एक ही समझिए, लेकिन आसानी से अच्छे से समझ जाइए, ताकि इसको अगले हम बना सकें। अब हम लोग इसके लैंग्वेज वाले सवाल में चलेंगे। लैंग्वेज वाला सवाल क्या कहता है लैंग्वेज वाले में? चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, तो हम लोग इसको लैंग्वेज वाले सवाल में चलते हैं, 2 नंबर में।
ये कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उसका हल कीजिए। 2 नंबर का पहला नंबर कहता है ये विलोपन विधि से हल करने के लिए बोला गया है। पहला सवाल है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं, तो भिन्न 1 में बदल जाती हैं। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी भिन्न वाले को बनाए थे, सिर्फ यहाँ मेथड अलग है, नियम वही है, विधि वही है, सिर्फ हम लोगों का यहाँ मेथड अलग है कि हम लोग यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे और उस वक्त हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भिन्न के लिए हमें अंश और हर की आवश्यकता होती है, अंश और हर की आवश्यकता होती है क्योंकि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। इसलिए हम लोग मानेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटे हर बराबर x बटे y। प्रश्न से पहली स्थिति में कह रहा है कि अब यहाँ सबसे पहले हम लोग भिन्न लिख देते हैं। पहले जो कहेगा करेंगे इसके साथ, अंश में 1 जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, हर में 1 घटा देते हैं, घटा दिया, तो भिन्न सीधा सीधी 1 में बदल जाता है। अंश में 1 जोड़ देते हैं, हर में 1 घटा देते हैं, तो भिन्न सीधा सीधी 1 में बदल जाता है। तो हम लोग बदल दिए, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 1 = y - 1। यहाँ लिख देंगे फिर x - y -1 -1, या टोटल इसलिए लिख देंगे x - y बराबर -2। ये हो गया इसका आंसर। इसका अभी ये समीकरण निकला, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, आंसर नहीं, ये हमारा, इसलिए x - y बराबर -2, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः लिख देंगे, पुनः यहाँ लिखते हैं, पुनः दूसरी स्थिति में, पुनः दूसरी स्थिति में यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में 1 जोड़ देते हैं, अंश बटे हर लिख दिए, सिर्फ हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/2 हो जाती हैं। या करेंगे क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन, 2x बराबर y + 1, फिर या करेंगे 2x - y बराबर सीधा सीधी 1 हो गया। ये हो गया समीकरण सेकेंड, यहाँ फर्स्ट और सेकेंड। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर, क्योंकि y दोनों में समान है इसलिए हम लोग इसको घटाने पर x - y = -2 और 2x - y = 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, -x बराबर -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x का मान हो जाएगा 3। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में आप फिर x का मान रख देंगे तो समीकरण फर्स्ट का मान हो जा रहा है x - y = -2, x का मान हो गया 3 - y = -2, y = -2 - 3, और यहाँ इसलिए हो जाएगा या में -y = -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y का मान हो जाएगा 5। अतः x बराबर 3, y बराबर 5, 3 और 5 ये हमारा करेक्ट आंसर
हो गया x का मान 3 y का मान 5। नीचे तक दिख रहा है, x का मान 3 y का मान 5। कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट है? ये देखिए भिन्न वाले सवाल का मेन पॉइंट है यहाँ समझना, मानना। लैंग्वेज को जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोग इसको बना नहीं पाएंगे। इसलिए सवाल कितनी भी बड़ी हो पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे, तभी उन समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ये समस्याएं थी, इसका पढ़ना तब जा करके इसका बनाना। देखिए यह की बात समीकरण निकल जाएगा तो ईजी से बन जाएगा। सबसे पहले है समीकरण को निकालना, इसीलिए समीकरण को निकालने के लिए सवाल हमें पढ़ना होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा x का मान 3 y का मान 5, ये आंसर हमारा अभी नहीं है। यहाँ अंश बराबर, अतः अंश बराबर x और हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y इक्वल टू 3/5। ये हुआ हमारा आंसर। भिन्न बोला था, सिर्फ अंश हर नहीं, यहाँ में भिन्न का मान बोला था 3/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5। 3/5 इसका देख लेता हूँ, इसका आंसर 3/5 ही है क्या? सही है, 3/5। कंफर्मेशन के लिए एक बार चेक कर ले। अब इसके हम लोग दूसरे नंबर सवाल में चलते हैं। भिन्न का हो गया, अब दूसरा नंबर सवाल चलते हैं। इसमें दूसरे क्या 2 कहाँ पे क्या? यहाँ x यहाँ +1 है और ये -2x हो गया। एक में -2 हो जाएगा तो -1 क्या ना बचेगा? लिख लिया? हाँ जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कौन है? क्वेश्चन नंबर 2 में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और कहता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए सवाल है जैसा कि उम्र वाला सवाल है, उम्र वाला। यहाँ तक लिख लिया ना? अब इसको साफ कर देता हूँ, अब इसको लिख लिया हूँ। 5 वर्ष पूर्व उम्र वाला सवाल में बोले थे कि यहाँ जो दिया रहेगा पहले उसका हम लोग वर्तमान उम्र मानेंगे, और हालांकि यहाँ दिया पूछा भी है वही जो हमें निकालना है। नूरी और सोनू की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 5 वर्ष पूर्व, इसका कहना है आज से 5 साल पहले नूरी नाम का एक लड़की थी जिसकी आयु सोनू नाम के लड़के से आयु की 3 गुनी थी। अर्थात नूरी जो थी सोनू के आयु से 3 गुनी थी। अर्थात अगर हम एक तत्कालीन हम लोग मान लेते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, सोनू की आयु 1 वर्ष है तो नूरी की आयु 3 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि सोनू का आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ नूरी का आयु 1 वर्ष तो यहाँ सोनू का आयु 1 वर्ष तो नूरी का आयु 3 वर्ष। फिर 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, आज से अभी से 10 साल के बाद
10 वर्ष के बाद उसका 2 गुनी हो जाएगी। तो हम लोग इसको देखते हैं, मानते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान उम्र y वर्ष, यहाँ लिख दीजिएगा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष, वर्तमान में जो 5 साल पहले हैं, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। प्रश्नानुसार पहली स्थिति में, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में पर यहाँ लिखेंगे, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है सोनू की आयु 3 गुनी थी, x माइनस 5, 3 गुना y माइनस 5, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, या x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 यहाँ हो जाएगा, इसलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष, दस वर्ष पश्चात सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष। प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति में ये जो था 2 गुना हो जाएगा, x प्लस 10, 2 गुना y प्लस 10, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y 20 माइनस 10, इसलिए x माइनस 2y बराबर सीधा सीधी 10 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर सीधा 10, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो माइनस y बराबर माइनस 20 यहाँ हो गया, इसलिए y का मान हो गया 20। अभी हमारा y का मान 20 निकला है। देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या किया, जब कहीं भी उम्र वाला सवाल होगा तो हम लोग पहले उसके वर्तमान उम्र को मानेंगे, उसके बाद जो कंडीशन कहेगा, जो स्थिति कहेगा, हम लोग उसी स्थिति के अनुसार से कहेंगे। जैसे कि यहाँ 5 वर्ष पूर्व बोला था तो वर्तमान में 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 वर्ष घटा देंगे। उसके बाद में बोला दूसरी स्थिति में 10 वर्ष पश्चात, अर्थात वर्तमान की उम्र में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पश्चात। बाकी बात सवाल हमारा जो कंडीशन कहा वैसे किए तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आ गया। इस तरह से हमें y का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 20 आ चुका है, y का वैल्यू 20। तो हम लोग अगले सवाल में इसके देखते हैं आगे पॉइंट को बढ़ा करके। देखिए अब कह रहा है समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हो जा रहा है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3y 3 इंटू 20 माइनस 10 लिख देंगे यहाँ, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, या करेंगे x बराबर माइनस 60 प्लस माइनस 10 प्लस 60, इसलिए x का मान हो जाएगा 50, इसलिए x का मान हो जाएगा यहाँ 50। तो लिख देंगे अब अतः फाइनल में, अतः
नूरी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष, सोनू की वर्तमान उम्र y बराबर 20 वर्ष। यहाँ नूरी और सोनू दोनों का उम्र निकल गया 50 वर्ष और 20 वर्ष, 50 वर्ष और 20 वर्ष। नूरी की उम्र और सोनू की उम्र, नूरी की उम्र 50 और सोनू की उम्र 20 वर्ष। इस तरह से हमारा उम्र वाला सवाल हो गया। तो इस तरह से हमें उम्मीद है कि इस तरह में कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो बता सकते हैं। कोई डाउट है तो हम लोग इसके अगले सवाल में चलेंगे। इसके तीसरे नंबर सवाल में देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्या है। सवाल दूसरे का तीसरे नंबर सवाल। इसका तीसरा नंबर सवाल में है, दो अंक की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का नौ गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल है यहाँ इस बार डिजिट वाला सवाल है। हम लोग इसको मिटा देते हैं। यहाँ डिजिट का सवाल है। अब थोड़ा सा इस बात पर जरा फोकस कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। तो यहाँ सवाल क्या है, पहले यहाँ 2 अंक की संख्या है। पहले यहाँ समझना चाहिए कि 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। अगर हम इसको गिनती करें तो अगर या हम लोग इसको विस्तार करें, हम लोग पहली कक्षा में दूसरी कक्षा में ये सीखे हैं विस्तार करने के लिए 10 + 0। जैसे कि हम लोगों का 45 रहता है तो 4, ये जैसे 5, पहला अंक 5, उसके बाद दूसरे अंक के बाद जितने अंक आगे में हैं उतना शून्य लगा करके वो डिजिट लिख करके। तो इस कंडीशन में सबसे छोटी संख्या हमारा 10 है। तो इस स्थिति में करते हैं इकाई प्लस दहाई। यहाँ इकाई और दहाई। तो सबसे पहले जब हम लोग चलेंगे इकाई और दहाई वाले में, तो यहाँ ये हो गया हमारा इकाई अंक, ये हो गया, और ये हो गया हमारा दहाई अंक। 2 अंकों की संख्या में हुआ हमारा इकाई और दहाई। और 2 अंकों की संख्या का मूल स्वरूप क्या हुआ, तो मूल स्वरूप 10 + 0। 2 अंकों की मूल संख्या का मूल रूप क्या हुआ, मूल रूप अभिष्ट संख्या 10 + 0 हुआ। 10 + 0। ऐसे 2 अंकों की संख्या 10 है लेकिन उसका अभिष्ट स्वरूप 10 + 0 होंगे। तो इसी तरह से हम लोग इसको एग्जाम्पल्स के साथ साथ हम लोग इसको आगे इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के लिए हमें लिखें, मानेंगे माना कि संख्या का दहाई अंक बराबर x तथा इकाई अंक बराबर y। इसलिए लिखिएगा मूल संख्या बराबर, जैसे मैंने बताया था अभिष्ट संख्या या मूल संख्या। 10 + 0 होता है तो 10 गुना दहाई में करेंगे 10x + y हो जाएगा। जैसे कि मूल संख्या हमने लिखा था 10 + x, दहाई अंक को माना हमने x प्लस इकाई अंक था 0, 0 को हमने माना हमने y। तो ये हो गया मूल संख्या 10x + y। और आगे चल करके हमें पलटने वाली सवाल आएगी। तो पलटने पर
अंक पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x। तो यहाँ इकाई को दहाई, दहाई को इकाई जगह पर पलट देते हैं तो ये हो जाता है हमारा संख्या। जैसे कि 10 है, 10 को पलटते हैं, अंकों को पलट देते हैं तो 1 हो जाता है, 0 1। 10 को पलटते हैं तो 0 1 हो जाता है। इस तरह से ये पलटने पर होता है। प्रश्न से अब देखते हैं, प्रश्न से पहली स्थिति में, प्रश्न से पहली स्थिति में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या जो है उसका जो अंक है इकाई दहाई उसको जोड़ते हैं तो 9 होता है। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। इसका पहला कथन था दो अंकों की संख्या के अंक जो है, अंक उसका योग 9 है। दो अंकों की संख्या जो है उसके अंक का योग जो है 9 है। पुनः दूसरी स्थिति में इस संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का जो 9 गुना है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मूल संख्या का 9 गुना और संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मूल संख्या का 9 गुना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस स्थिति में करेंगे 9 दहाई 90x प्लस 9y, 2 दहाई 20y प्लस 2x। यहाँ देखेंगे हम लोग 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। शून्यक के फॉर्म में लेकर आए। 90 में 90 में 2 जाएगा 88x और यहाँ जाएगा माइनस 11y बराबर 0। आगे इसको ऊपर लेकर आते हैं। 11 हमारा कॉमन होता है, 8x माइनस y बराबर 0। या करेंगे तो ये गुना में चल जाएगा, उधर 11 गुना में है तो भाग में, 8x माइनस वाई बराबर 0/11। इसलिए 8x माइनस वाई बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। समीकरण अब यहाँ x और y, यहाँ 8x माइनस वाई, y का मान हो जाएगा क्लियर। फर्स्ट तथा सेकेंड को जोड़ने पर 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 8 1 9x बराबर 9, 9 9 कैंसिल, इसलिए x का मान हो गया 1। फिर लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब फर्स्ट में हम लोग x का मान रखते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, x का वैल्यू 1 हो गया है, प्लस वाई बराबर 9, इसलिए यहाँ लिख देंगे या y बराबर 9 माइनस 1, इसलिए y बराबर 8। अतः दहाई अंक बराबर x बराबर 1, इकाई अंक बराबर y बराबर 8, इसलिए मूल संख्या बराबर 10x प्लस y अर्थात 10 गुना 1 जोड़ 8, 10 8 18। अतः मूल संख्या जो हुआ हमारा 18 हो गया। अतः हमारा मूल संख्या 18 आया। यहाँ तक समझ में आई? एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ माना कि जैसे कि 2 अंकों की संख्या था, पहले भी बता चुका हूँ, 2 अंकों की संख्या है, उसके लिए हमें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 10 को अगर हम लोग विस्तारित करें तो 10x प्लस 0 होगा, 10x प्लस 0 होगा। तो यहाँ हमें इकाई और दहाई, इवंस और ये टेंथ, अर्थात इकाई और दहाई, तो हम लोग पहले दहाई है तब इकाई है। तो यहाँ माना कि इस संख्या का दहाई अंक x, इकाई अंक y, तो मूल संख्या हो जाएगा। मूल संख्या का फॉर्म देखें तो 10x प्लस 0, तो दहाई को x माने है तो 10x हो जाएगा, इकाई को y माने है तो y हो जाएगा। तो 10x प्लस y, पलटने से बनी संख्या 10y प्लस x। पहली स्थिति में जो बोला है कि अंकों का योग 9 है तो कर दिया, तो इस तरह से हमारा समीकरण बना। फिर दूसरी स्थिति में इस संख्या का 9 गुना, अर्थात मूल संख्या का 9 गुना, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना था। इस तरह से हमने इसको कंडीशन किया तो x और y का मान निकला। अंत में आने के बाद दहाई का मान निकला, इकाई का मान निकला, मूल संख्या बोला है तो मूल संख्या मैंने निकाल दिया। मूल संख्या हो गया इसका 18।
का मूल संख्या हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? चलिए हम लोग ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चौथे नंबर सवाल में चलते हैं, जस्ट इसके चौथे नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 रुपया 100 के नोट देने के लिए कहा। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात करें कि उसने कितने कितने नोट प्राप्त किए। अब देखिए, मीना नाम की एक लड़की है। मीना नाम की एक लड़की है जो कि बैंक से पैसा निकालने के लिए जाती है। वह खजांची जो बैंक का कैशियर है उसको कहती है 50 रुपये का और हमें 100 रुपये का ही नोट दीजिएगा। 2000 लेना है, 50 रुपये और 100 रुपये का नोट चाहिए उसको। तो खजांची उधर से 25 नोट देता है, कुल मिलाकर 25 नोट देता है। तो बताइएगा कि मीना को कितने 50 रुपये के नोट मिले और कितने 100 रुपये के नोट मिले, जो कि उसे 2000 रुपये प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि रुपये 50 के नोट बराबर रुपये 50 के नोट की संख्या बराबर x। रुपये 100 के नोट की संख्या बराबर y। प्रश्न से पहली स्थिति में नमड़ी और 50 टकिया दोनों को मिला, यानी 50 टकिया और नमड़ी दोनों को मिलाकर के कुल नोट उसको 25 प्राप्त होते हैं। देखिए, दोनों नोट 50 रुपये और 100 रुपये के नोट जो हुए कुल मिलाकर उससे 25 प्राप्त हुए। तो पहली स्थिति में वो हो गया। दूसरी स्थिति में देखिएगा, दूसरी स्थिति में उसको लेना कितना था? उसको लेना था 2000। मान लिया जाए 50 रुपये का नोट x है और 100 रुपये का नोट y है। तो कुल मिलाकर के हमें 2000 रुपया उसको प्राप्त हो गया। ये हुआ इस स्थिति में। यहाँ 2 ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ 50 को मान लेंगे। x प्लस 2y बराबर 2000। 50 चौका 200, 40 में कट गया ये, तो इसलिए हो जाएगा टोटल या में, इसलिए x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को
घटाने पर, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। यहाँ हम लोग घटाएंगे, माइनस माइनस खत्म, माइनस वाई बराबर माइनस 15, इसलिए y का मान हो गया डायरेक्ट 15। आगे देखते हैं हम लोग, 15 हुआ। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा टोटल 10। अतः रुपये 50 के नोट x बराबर 10 तथा रुपये 100 के नोट y बराबर 15। अब देखते हैं 1500 प्लस 10, 50 का नोट हो गया 500, 15 5 20, टोटल उसे 2000 रुपये प्राप्त हो गया। इसको काउंटिंग कर सकते हैं, 15, 100 का नोट 1500 और 50 के नोट 10 अर्थात 500, 15 5 20, 2000 रुपया उसको पूर गया। समझ में आई ये सवाल? कोई डाउट है इसमें? ये 2000 रुपया उसको पूरा, 15 और 50 का नोट 10, 100 रुपये का नोट 15 उसे प्राप्त हुए। कुल मिलाकर के 25 नोट हो गए। अब हम लोग इसके 5वें सवाल, अर्थात यह इस चैप्टर का लास्ट सवाल होगा, उस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग फिर अगले क्लास में हम लोग यहाँ इसका पाँचवां सवाल है इसका। इसका दूसरा का 5वां नंबर सवाल, ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा लिखने के लिए है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं। एनसीईआरटी बुक आप लोग देखेंगे तो कहता है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पुस्तक रखा जाता है पुस्तकालय में, वहाँ कहना है कि आप 1 दिन पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए, उसमें 3 दिन का किराया फिक्स, 3 दिन का आपको पैसा लगेगा ही। या 1 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए या 3 दिन तक पढ़िए, आपको किराया उतना ही लगेगा। या 1 घंटा के लिए भी एडमिट कराइए तो उसको 3 दिन का किराया फिक्स लगेगा। उसके बाद अगर इसके अतिरिक्त दिन अगर लेते हैं उसके लिए अलग से किराया लगेगा। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। सरिता कुल मिलाकर के स्टार्टिंग से 7 दिन रखा तो कुल मिलाकर 27 रुपया उन्होंने दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। जबकि सुशी नाम की एक लड़की ने 21 दिन रखने के लिए उसको कुल मिलाकर के 5 दिन रखने के लिए 21 रुपया अदा किया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लिख। तो हम लोग बताए थे कि इसके अंतिम में जो दिया रहता है वही तो मानना है। माना कि नियत किराया x रुपया प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y रुपया, प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y रुपया। प्रश्न से पहली स्थिति में जरा समझिएगा, पहली स्थिति में कि यहाँ सरिता ने कुल मिलाकर के शुरू से स्टार्टिंग दिन में 7 दिन रखा था, स्टार्टिंग से 7 रखा, 27 दिया, 5 रखा, 21 दिया। देखिए कुल मिलाकर के 7 दिन रखा है उन्होंने, 7 दिन सरिता ने रखी इसको। तो उसमें से कहना है 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन का तो लगभग करेगा फिक्स है, तो 7 में 3 जाएगा तो बचेगा आपका 4, बचेगा आपका 4। 3 दिन तो नियत हो गया, एक्स्ट्रा में कितना दिन गया हमारा 4 दिन, तो वही हो जाएगा यहाँ डायरेक्ट x प्लस
कितना दिन एक्स्ट्रा में रखा, 4 दिन, तो x + 4y बराबर 27 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरी स्थिति में देखेंगे, पुनः दूसरी स्थिति में 5 दिन रखी है, तो 5 को हम लोग 2 फॉर्म में बदलना है, 3 और 2 के फॉर्म में। 3 और 2, 3 तो हमारा फिक्स हो गया, उसमें से एक्स्ट्रा में जो गया 5 में 3 घटाएंगे तो 2 दिन एक्स्ट्रा में रखे हैं। x + 2y बराबर 21, यही ना, 27 और 21। हाँ, तो अब हम लोग इसको समीकरण को हल कर लेंगे। ये हो गया समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को घटाने पर x का मान x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21, खत्म। 4 में 2 जाएगा 2y, 21 में 27, 27 में 21 गया 6, यहाँ हो जाएगा टोटल y का मान हो जाएगा 3, y का मान हो गया 3। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट हो गया तुम्हारा x + 4y बराबर 27, यहाँ हो जाएगा x + 4 × 3 बराबर 27, x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, या में x बराबर 15, x का मान 15, अतः फाइनल लिख देंगे। अतः नियत किराया x बराबर 15 रुपया और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपया, यानी नियत किराया 15 और एक्स्ट्रा दिन, जितना दिन रखेंगे एक्स्ट्रा में उतना हमें 3 रुपया देना पड़ेगा। तो इसका हम लोग जोड़ लेते हैं, 4 × 12, 15 × 12 27, और यहाँ 15, 4 दूना 3 दूना 6, 15 × 4 21, हाँ पुर जा रहा है 15 और 3, ये हमारा नियत किराया, ये हमारा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में विलोपन विधि से संबंधित प्रश्नों को जाना और समझा और बुझा। इस तरह से हमने तो इस पाठ को हम लोगों ने जाना। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।